हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके चैप्टर मीन्स जो आपके मैथ्स की बुक का एक चैप्टर है दैट इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, उसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हो, इसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन द फिगर। ये इसका फिगर है, ठीक है, फिगर नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कभी फिगर में कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो एंड उसी से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कि क्वेश्चन कौन सा है और उसका फिगर कौन सा है या नहीं दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन पढ़ने से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, या मैं बोलूँगी कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद सिर्फ हमें ट्राई करना होता है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो अभी थोड़ा बातों को साइड रखते हैं और चलते हैं वापस इस क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ। तो आपको क्या करना है कि इस वाले सर्कल को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये हल्का एक लाइट ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर आप बोल सकते हो। ये जो रीज़न है, आपको इसी रीज़न का बस एरिया चाहिए या निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बस मुझे इतने ही रीज़न का एरिया निकाल कर दो और आपके पास ये फिगर है। तो आप कैसे निकालोगे? द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हम निकालें कैसे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा एंड इसको आप अपने और किसी वे से भी बना सकते हो। बट आई थिंक यहाँ पर एनसीईआरटी की बात हो रही है, तो हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं पहले आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लॉजिकल डिस्कशन हम पहले करते हैं तो कैसे करेंगे। मान लो अगर थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं, अभी फॉर्मूले और जितनी भी आपकी प्रैक्टिसिंग वाली मेथड्स है सबको भूल जाते हैं, मीन्स थोड़ा साइड रखते हैं। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि अगर ऐसे ही मुझे सिर्फ इस वाले एरिया का रीज़न निकालना होता तो मैं कैसे निकालता या निकालती। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको एक ऐसे कुछ रीज़न बना हुआ है। रीज़न का नाम भी आपको पता होगा कि एक सेक्टर बना हुआ है ए वाई बी ओ, ये पूरा एक सेक्टर है और उसके अंदर ये एक ट्रायंगल है। तो अगर आप इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे देन आपके पास ये जो आपका पूछा गया क्वेश्चन पे कि आपको इस रीजन का एरिया बताना है, इस सेगमेंट का, तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम निकालें कैसे। हमने तो सोचा कि हाँ, अगर सिर्फ इतने ही पार्ट का एरिया निकालना है तो हम इस सेक्टर में से निकाल कर, सेक्टर का एरिया निकाल कर सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा गिवन या डिज़ायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, या एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। थिंग इज़ दैट कि अब निकाले कैसे, दिक्कत तो वो है। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में ओ ए ओ बी, ये आपके रेडियस ही है ना 21 सेंटीमीटर, और आपके पास थीटा भी दिया हुआ है 120 डिग्री। ओके डन। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पर हमें एरिया ऑफ इस वाले ट्रायंगल की चाहिए, यानी एरिया ऑफ आपको ए ओ बी ट्रायंगल का आपको एरिया चाहिए। हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए तो वो तो है, डैट इज़ रेडियस एंड थीटा। थीटा मीन्स गिवन एंगल, कि वो सेक्टर कितना एरिया ले रहा है या कवर कर रहा है, तो वो दोनों तो हमारे पास हैं। बट एक दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी फिगर को, यानी ये ट्रायंगल वाले रीजन को यहाँ पर बनाया गया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि ये वाली कितनी इसकी लेंथ है। और मान लो अगर आप इस ट्रायंगल को पूरा ले रहे हो, ठीक है, पूरा आपने लिया, तो बेस ए बी, आपको ए बी की भी तो लेंथ नहीं पता है, हमें तो सिर्फ रेडियस पता है। और ए बी तो रेडियस नहीं है ना, बिकॉज रेडियस तो आपका एक सर्कल के सेंटर से भी अटैच्ड होता है। यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, बट मैनेज करना, या नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको, अगर आप वो सोच रहे हो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दूँ, तो यहाँ पर आपको बेस यानी ए बी, अगर आप ए ओ बी ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो आप ए बी को बेस मानोगे, तो ए बी की लेंथ भी कहाँ पता है और ए बी की लेंथ निकलेगी कैसे। और इसके साथ साथ बेस था हमारा ए बी, और हाइट यानी कि ट्रायंगल की टोटल हाइट कितनी है। तो ट्रायंगल की हाइट मान लो आप यहाँ पर ओ, और इसको कोई एल नाम दे देते हो या कुछ भी नाम दे देते हो, अभी उसका नहीं सोचना है। बट आपने ये जो कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया वही तो आपका हाइट होगा ना। एंड ये हाइट भी आपको नहीं पता है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पता है। लेकिन रेडियस की हेल्प से हम लोग ये बेस और ये हाइट कैसे निकालेंगे, वही हमारा यहाँ सोल्यूशन में है। ठीक है, तो ये आपका फिगर है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपका सेंटर से लाइन आ रहा है वो आपको ये जो कॉर्ड पर वो
सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पर आता है तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी और एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। मीन्स उस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पर आ रहा है तो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। बाइसेक्ट मीन्स क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 90 डिग्री भी बनाएगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमने इसको m दे दिया और ये एंगल को भी, यानी जो आपका सेंटर का एंगल है और वही सेंटर वाला लाइन सेंटर के एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये 60, ये भी 60, ठीक है। और ये 21, ये 21 हमें पहले से पता ही है। अब हमें निकालना क्या है, OM हाइट चाहिए हमें। सबसे पहले OM निकालने का एक तरीका देख लेते हैं। ओके, सो OM निकालने का तरीका, OM निकालना हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा यूज़ करेंगे, जो उसमें फार्मूलाज होते हैं ना, कोई आपके कॉस टैन। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला हमें हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री यहाँ बना हुआ। अगर इसको आप AMO ट्रायंगल के एस्पेक्ट से देखोगे तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया हमारे पास। फिर परपेंडिकुलर और बेस नहीं है, तो हम OM को यहाँ पर हमने x मान लिया है और उसके बाद OM अपॉन OA इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। अब ये कैसे हुआ, तो ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका, अगर आप AMO ट्रायंगल के एस्पेक्ट में देखोगे तो AMO ट्रायंगल के एस्पेक्ट में ये AM आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बिकॉज यहीं पर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। आई नो OM आपका AOB ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है या हाइट है, बट हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसको दो ट्रायंगल में देखो ना, दो ट्रायंगल में बट गया ये, बिकॉज हमने यहाँ पर M इंडिकेट कर दिया है। तो ये एक ट्रायंगल AMO और एक ट्रायंगल PMO। तो हम सिर्फ अभी AMO ट्रायंगल के एस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने cos 60 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ किया है, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस OM जिसको हमने x माना है और हाइपोटेनस आपको पता है 21, तो उससे आपने x की वैल्यू निकाल लिया 21/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो ये हमने कर लिया। और उसके बाद आपकी OM की वैल्यू आ गई। अगर OM की वैल्यू आ गई तो क्या आप PM निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं, या AM भी निकाल सकते हो कि नहीं। आपके पास ये बेस आ गया। अगर आप इस ट्रायंगल के एस्पेक्ट में देखोगे, AMO ट्रायंगल के एस्पेक्ट में, तो ये बेस पता चल गया आपको। और उसके बाद आपके पास एंगल है ही, आप साइन को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर टैन को भी यूज़ कर सकते हो। साइन को तो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग इसमें क्या यूज़ किया गया है, आप अपने एस्पेक्ट से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में बनाया गया है बस उसी फंक्शन को यूज़ करो, नहीं, बुक में साइन नहीं यूज़ किया गया। ओके, सो बुक में साइन यूज़ किया, अगर आप टैन भी यूज़ करोगे, मान लें आपके पास बेस आ गया OM, ठीक है, इस ट्रायंगल का, तो ये बेस हो गया, ये P हो गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P अपॉन B टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री की जगह पे आप सिर्फ √3 भी लिखोगे और यहाँ पर टैन 60 डिग्री लिखोगे, तो आपके पास AM की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। आप इसको एक बार पेन पेपर पर नोट करके बनाना। ओके, या मैं भी अभी बताती हूँ आपको, रुक जाओ एक सेकेंड जस्ट, ये कैमरा इज़ नॉट स्टेबल, एक सेकेंड। हमारे पास ये एक पेपर है, इस पे हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। या सो हमने वहाँ पर tan 60 डिग्री का फॉर्मूला भी यूज़, ये टैम हो गया, इट्स नॉट टैम इट्स टैन। ओके, तो tan 60 डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM है, और OM AM अपॉन OM। एक सेकेंड, ये थोड़ा इधर हो जा रहा है, इन ट्रायंगल AMO। ओके, और तो ये इसके बराबर है। तो AM आपका कितना आया है, AM नहीं है, AM हमें फाइंड करना है। OM आपको निकाल लिया आपने, दैट इज़ 21/2। तो AM को हम एज इट इज़ AM ही लिखते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 21/2 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद AM अपॉन 21/2 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री होता है हमारा √3। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आप सोल्यूशन देखोगे तो क्या होगा आपका, इसी साइड हम लोग देख लेते हैं। AM इंटू 2/21 इज इक्वल्स टू √3। अब उसके बाद यहाँ पर 2m हो गया, बिकॉज 2 × AM इज इक्वल्स टू 2m। फिर यहाँ पर ये हो गया,
तो AM को कैसे करोगे आप, ये बस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दैट इज़ 21√3, ये 2AM की वैल्यू है। और इसके बाद AM आप करोगे तो दैट इज़ व्हाट, 21√3/2। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई ना। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई हमें, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर भी उतनी वैल्यू आई है। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर सकते हो इररेस्पेक्टिव, यानी कि आपको वो चीज़ चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, बिकॉज OM हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो OM हमने फाइंड कर लिया, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो आप साइन को भी यूज़ कर सकते हो, टैन को भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि आप आगे चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो आपके पास पीछे का बेस कंप्लीट होना इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, आई कैन से यस। तो हमें क्या चाहिए था, इस वाली लाइन की लेंथ चाहिए, बिकॉज हमें हाइट तो मिल गया। AO भी ट्रायंगल के एस्पेक्ट में आप देखोगे तो OM तो मिल ही गया ना, बट हमें अभी तक A भी नहीं मिला था, लेकिन अब AM मिल गया। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी सेंटर से कॉर्ड पर कोई लाइन जाता है तो वो इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने एक पार्ट का तो लेंथ निकाल लिया, और हमें पता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB की लेंथ क्या आएगी आपके पास, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो आपके पास AB की लेंथ आ गई 21√3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो या। सो ये आप पूरा अच्छे से लिखना, मैं जस्ट आपको एक रफ बता रही हूँ, बिकॉज डिस्कशन हो रहा है ना। या आपको फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे पास AB आ गया और हमारे पास OM आ गया। OM आपका कितना है, डेट इज़ 21/2। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई ट्रायंगल के, एक ये आपका हाइट हो गया, हाइट ऑफ ट्रायंगल, और ये हो गया बेस ऑफ ट्रायंगल AOB। थोड़ा मिक्सअप हो गया, बट मिक्सअप को भी इग्नोर करते हैं, हमने समझ लिया, हमने फाइंड भी कर लिया, जैसे हमने डिस्कस करा था कि हमें चाहिए कि इस वाले की हाइट और इसकी बेस की लेंथ। ठीक है, तब हम लोग सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर सकेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि होगा वो एरिया ऑफ सेगमेंट, उस शेडेड पार्ट का रीजन का एरिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल चुका है, दैट इज πr² θ/π की वैल्यू 22/7, r² r आपका 21 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा थीटा आपका, यानी गिवन एंगल कितना था 120 डिग्री और अपॉन 360 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आपका एरिया ऑफ सेक्टर ये आएगा, और हमें एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो हमारे पास हमने ये तो निकाल लिया, हमें ये फाइंड करना था, इसके लिए हमें उसकी बेस की लेंथ चाहिए थी और हाइट चाहिए थी। हमने बेस की लेंथ भी फाइंड कर ली है, दैट इज़ आपका AB इसका डबल ये, और हाइट भी OM। तो आप उस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लोगे, और उसके बाद सिंपली उस सेगमेंट का एरिया आप सेक्टर में से उस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी हैं, उसमें इतने क्लियरली आपको गिवन नहीं है बनाकर फिगर वहाँ पर, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसे हैं, बस एक बार उसको ट्राई ज़रूर करना, नहीं तो हम लोग आने वाले सेशंस में कुछ वैसे क्वेश्चंस या जिसमें हम लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होता है या कुछ PYQs, उसकी भी ज़रूर कोशिश करेंगे लाने के लिए। ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ साथ गाइस प्लीज़ परेशान ना होइए ज़्यादा, मैं यही बोलूँगी, आई नो नहीं बनता है तो बहुत टेंशन हो जाता है, या टेंशन नहीं भी होता है कभी, दोनों सिचुएशंस समझ सकती हूँ, बट विद दिस हमें आगे बढ़ना है ना, कोशिश तो करनी है सॉल्व करने की। गिल्ट तो नहीं रहेगा ना मन में कि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया, ट्राई तो करा 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, सो बस ट्राई करना है एंड थोड़ी मेहनत भी करनी है, जिससे कि आपको गिल्ट ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं की। मार्क्स इज़ नॉट अबाउट थिंग, यहाँ पर थोड़ा भाषण हो जाएगा, बट मैं यही बोलूँगी कि उसकी टेंशन आप ना लीजिए, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प पहुँचा पाऊँ या आपको हेल्प कर पाऊँ इन टॉपिक्स में जहाँ आपको दिक्कत होती है, और अच्छे से साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस नहीं होती कभी कभी, तो उस पर भी थोड़ा वर्क ऑन करूँ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थोड़ा रिलैक्स रहकर आराम से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।